हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मेटल के जितने भी स्टॉक्स है वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि निफ्टी में हमें प्रदर्शन दिखाई दे रहा है वैसे। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो जो यहाँ पे 4 से 5 दिनों की ट्रेडिंग दिखाई दे रही है, सेम टू सेम आपको टाटा स्टील के स्टॉक्स में भी पैटर्न दिखाई देगा। और सेम टू सेम पैटर्न आपको यहाँ से लेके यहाँ तक निफ्टी में जो दिखाई दे रहा है पैटर्न, वही दिखाई दे रहा है। अभी निफ्टी में अगर आप देखेंगे गिरावट चल रही है ग्लोबल मार्केट की वजह से, और वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक्स में एक प्राइस का जो हाई लेवल था उसको रिजेक्ट करके बार बार स्टॉक नीचे आ रहा है। इस कैंडल का हाई जो लगभग 160 रुपए के आसपास का है, यहाँ पर देखिएगा 157 के आसपास का है। यहाँ पर स्टॉक्स ने लो भी बनाया था 156 का, और यहीं पे स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए, यहाँ पे डोजी बनाए, और यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स हमारा पुराने हाई और लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, और स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है। फिर स्टॉक जब नीचे की तरफ आता है तो आप देखिएगा कि स्टॉक्स इस लेवल के पास आता है, लो के पास, और ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे इस लेवल के पास आया और फिर ऊपर गया। और अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल के पास में ही खड़ा है। अब इस कैंडल का लो 134 रुपये 68 पैसा है, और इस कैंडल का हाई जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो इस कैंडल का हाई 134 रुपये के आसपास का है। अब स्टॉक्स हमारा इसी लेवल के पास में खड़ा है। अब ये लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक्स में 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अभी स्टॉक्स में हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट और दिखाई दे, और स्टॉक्स 2 से 2 के मूविंग एवरेज को टेस्ट करे और फिर से एक छोटा सा अप ट्रेंड दिखाई दे। पर अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक्स अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। रेंज की अगर हम बात करें तो 142-43 रुपए का ऊपर का लेवल है, और नीचे का लेवल है हमारा 134 रुपए का। अब स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये लेवल टूटेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और स्टॉक्स अगर ऊपर चला भी जाता है तो ये जो कैंडल का लो है जो लगभग 140 रुपए 80 पैसे का है, तो आपको पहला टारगेट इसी का रखना है, 140 रुपए का। अब स्टॉक्स इस रेंज के ऊपर जाता है और इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होता है जो लगभग हमारा 143 का है। तो इस लेवल के ऊपर जाता है और क्लोज होता है तो हमें ऊपर के टारगेट की तरफ चलना है, अदरवाइज हमें इस स्टॉक में वेट करना है। रेड कैंडल बनती है, लो बनता है तो एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना। यहाँ पर भी देखेंगे सेम कंडीशन बनी है, यहाँ पर भी देखेंगे तो लो और रेड कैंडल बनते हुए नीचे की तरफ आया। अभी सेम कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वेट कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। कल के दिन अगर स्टॉक इस लो को तोड़ देता है 134 रुपए को, तो हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दे सकती है, और फिर स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई 126-27 रुपए का दिखाई देगा, जो यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि अभी आप वेट करेंगे। स्टॉक हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। अभी स्टॉक से इसके नीचे आ चुका है, और 150 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए क्लोजिंग दी है। तो हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्ग वाला लेवल है वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और स्टॉक्स में ये सपोर्ट जरूर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि सपोर्ट दे और नेक्स्ट डे या सेम डे स्टॉक्स में बहुत बड़ा जंप देखने को मिले। अभी मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी कहानी उलझी हुई है, और वो सभी अगर आप देखेंगे तो वो हमारी मेटल के जो सेक्टर है उस पे सभी स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ कि सेल कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील में अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। दोनों में सेम पैटर्न बनना है, जैसे कि यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम पैटर्न हमारा टाटा स्टील में भी दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट हमें सेम टू सेम पोजीशन पे दिख रहा है।
तो अभी आप केवल वेट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप गलत टाइम की एंट्री लोगे तो आपको जो है प्राइस में थोड़ा सा और ड्रॉप में दिखाई दे सकता है। तो अभी आपको केवल डिस्काउंट पे अगर स्टॉक मिलता है तो आप उसको लेकर के रखिएगा। अब ये बात आपको ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक जब तक नीचे की तरफ जाता है तो हमें तो वेट करना चाहिए। दूसरा, स्टॉक्स में नई पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए रेट कैंडल के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।